सभी फलों में सेब को एक निरोगी फल के रूप में जाना जाता है। यदि आप रोज एक सेब का सेवन करते हैं तो आप अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सेब दिखने में लाल और हरे रंग का होता है। वैज्ञानिक भाषा में सेब को मेलस डोमेस्टिकस कहा जाता है। सेब को खासकर ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। भारत देश में सेब को सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, किंतु वर्तमान समय में सेब की कई ऐसी किस्में को तैयार किया गया है जिन्हें अब मैदानी भागों में उगाया जा सकता है। यदि आप सेब की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जलवायु की, मिट्टी की और ये सेब के पौधे को रोपण हम कैसे करें, कि रोपाई का समय क्या है, पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। ये पूरी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेब की खेती कैसे की जाती है। किसान भाइयों, सेब की खेती में पौधे पर गुच्छे के रूप में सेब लगते हैं। सेब का पौधा आरंभ में झाड़ीनुमा दिखाई देता है। सेब की खेती दोमट मिट्टी में उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, समुद्र तल से 15 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर सेब की जो खेती है वो खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं जलवायु, मिट्टी एवं तापमान की। तो किसान भाइयों, सेब की खेती करने के लिए गहरी, उपजाऊ और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती करने के लिए खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल भराव न हो, क्योंकि जलभराव की स्थिति में पौधा कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि में 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक चट्टानी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधे का विकास रुक जाता है। किसान भाइयों, सेब की खेती में भूमि का जो पीएच मान है वो है 5 से 7 के मध्य होनी चाहिए। किसान भाइयों, सेब की खेती में जलवायु का भी ध्यान रखना होता है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों को सेब की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में फलों के अच्छे विकास के लिए पौधे को लगभग 200 घंटे सूर्य के धूप की आवश्यकता होती है, किंतु फूल के निकलने के दौरान सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला और बारिश दोनों ही हमारे सेब की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। किसान भाइयों, सेब के पौधे को अच्छे विकास करने के लिए ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जिसमें से 20 डिग्री तापमान पौधे के विकास के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। फलों के पकने के दौरान उन्हें 7 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रमुख किस्मों की। तो किसान भाइयों, सेब की जो प्रमुख किस्में हैं वो हैं सनफ्यूजी, रेड चीफ, आर्टिगन स्पर, रॉयल डिलीशियस, हाइब्रिड 11-1/12। ये सेब की प्रमुख प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं सेब के खेत और पौधे को कैसे तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, सेब के पौधे को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से 2-3 गहरी जुताइयाँ कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर खेत समतल रहेगा तो उससे जलभराव नहीं होगा, खेत में पानी जो है नहीं लगेगा। इसके बाद 10 से 15 फीट की दूरी रखते हुए गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढा 1 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। इस तरह गड्ढों की पंक्तियां तैयार कर लेनी चाहिए। पंक्तियों से पंक्तियों की जो दूरी होनी चाहिए वह 10 फीट रखनी चाहिए। इसके बाद तैयार किए गए गड्ढे में गोबर और रासायनिक खाद डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए। ये सभी गड्ढे पौधे की रोपाई के 1 से 1.5 महीने पहले तैयार कर लेने चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सेब के पौधे की रोपाई के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको किसी रजिस्टर्ड या सरकारी नर्सरी से सेब के कलमी पौधे ले आने हैं। नर्सरी से लाए गए पौधे 1 साल पुराने व स्वस्थ होने चाहिए। पौधे की रोपाई जनवरी-फरवरी माह में की जाती है। पौधे को जनवरी-फरवरी माह में रोपाई करने पर ज़्यादा समय तक उचित वातावरण मिलता है, जिससे कि पौधे का विकास है वो अच्छी तरह से होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सेब के पौधे की सिंचाई और खाद की सही मात्रा क्या है। तो किसान भाइयों, सेब के पौधे की रोपाई ठंड में की जाती है, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, लेकिन पौधा रोपने के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। सर्दियों के महीने में केवल 2 से 3 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती है, लेकिन गर्मियों में किसान भाइयों प्रत्येक हफ्ते सिंचाई की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, इसके अलावा बारिश के महीने में ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए।
किसान भाइयों, सेब के पौधे को खाद की सही मात्रा की ज़रूरत होती है। इसके लिए गड्ढे को तैयार करते समय प्रत्येक गड्ढे में 10 से 12 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ NPK की 500 ग्राम मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों, खाद की इसी मात्रा को पौधे को हर साल देना चाहिए। पौधे के विकास के साथ साथ खाद की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, सेब के पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए खेत की निराई गुड़ाई की जाती है। खरपतवार रोकने के लिए रासायनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इससे पौधे को हानि पहुंचता है। खरपतवार की पूरी तरह से रोकथाम के लिए खेत में समय समय पर जब खरपतवार दिखाई दे तो उसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सेब में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट के बारे में। तो किसान भाइयों, सेब के पौधे में भी कई तरह के रोग देखने को मिल जाते हैं। इन रोगों के कारण पौधे का विकास रुक जाता है तथा पैदावार भी काफ़ी प्रभावित होता है। किसान भाइयों, सेब में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तुड़ाई और पैदावार की। तो किसान भाइयों, सेब की फसल फूल आने के 130 से 140 दिन में पक कर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पूरी तरह से सेब अपने आकार में दिखाई देने लगें तथा रंग भी आकर्षक हो तो फल की तुड़ाई की जा सकती है। फलों को थोड़ा डंठल के साथ तोड़ना चाहिए, जिससे फल कुछ दिनों तक ताज़ा बना रहे।